चरण पकड़ लिया। मां, राम राजा नहीं बनना चाहता, कल मैं राज्य पद पर नहीं बैठना चाहता हूं। कैसी बात कर रहे? बोले हाँ मां, इसीलिए उदासी। अगर मैं राजा बन गया तो जिस हेतु से मैं आया हूं वह सिद्ध न हो सकेगा, न होने पावेगा। संत ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि इंतजार में बैठे हैं। कल राजा बन जाऊंगा। महाराज, उनकी इच्छाएं कैसे पूर्ण होगी? माँ ने कहा, बेटा क्या चाहते हो? बोले माँ, जो मैं चाहता हूं उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही पूर्ण कर सकती हैं। मैं? बोले हाँ माँ, इस जगत में मेरी कामना को कोई सिद्ध कर सकता है तो वो है कैकेयी। कौशल्या में वह सामर्थ्य नहीं, पिता दशरथ में वह सामर्थ्य नहीं, अवध के किसी बासिंदे में वह सामर्थ्य नहीं कि हमारे कामनाओं को पूर्ण कर दे। मां, मेरी कामनाओं को सिर्फ और सिर्फ आप पूर्ण कर सकती हैं। क्या बात बेटा बताओ? बोले मां, आपको स्मरण है आप देवासुर संग्राम में आपने पिताश्री की रक्षा की थी, तो पिताजी ने कहा 2 वचन मांग लो, मैं खुश हूं। बोले हाँ। बोले मां, आज वह दिन आ गया, मेरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप वह वचन मांग सकती हैं। कैसा वचन? बोले मां, सबसे पहला भरत भाई को राज्याभिषेक। ठीक है, और कुछ? राम शब्द हो गए, मां से कैसे कहूं? क्यों? बोले जिससे मैं यह मांगने जा रहा हूं, जिससे यह कहने जा रहा हूं, उसकी अवस्था यह है कि जब तक मुझे देखे नहीं तो मुख में एक अन्न का ग्रास नहीं जाता है। कैसे कहूं कि मां मुझे 14 वर्ष के लिए तू वन में भेज दे? बोले मां, दूसरा जो वचन है ये बहुत ही गंभीर है। आप सत्य बताओ, जो दूसरा वचन मैं मांगने जा रहा हूं आप प्रदान करेंगी? कौशल्या कैकेयी जी ने हृदय से लगा लिया, राम आपने मुझे जाना नहीं। अरे आपको प्राणों की आवश्यकता है तो हंसते हंसते कैकेयी प्रदान कर देगी। बोले मां, वो मुझे पता है आप प्राण दे सकती हैं, लेकिन मैं जो मांगने जा रहा हूं वह देने में आप 100 बार विचार करेंगी। कैकेयी स्तब्ध हो गई, राम ऐसा क्या मांगने जा रहे हैं आप? बोले मां, विचार कर रहे हैं आपको कष्ट हो उसके बाद आप प्रदान करें, यह भी मुझे स्वीकार नहीं। विचार कर ले, मैं जो मांगने जा रहा हूं वह अगर आपने मुझे दे दिया, हो सकता है अवध के नर नारियों की दृष्टि में आप गिर जाओगे। भगवती कौशल्या ने कहा, लाला अवधवासियों की नजरों में गिरूंगी ना? बोले हाँ। बोले आपके? बोले मेरी नजरों में और उठ जाऊंगी। बोले उठूं या ना उठूं, तेरी नजरों में तो नहीं गिरूंगी ना? बोले नहीं। बोले सारी दुनिया की नजरों में मैं गिर जाऊं राम, लेकिन आपकी नजरों से नहीं गिरनी चाहिए। मां, विचार कर लो, जो वरदान मैं मांगने जा रहा हूं यदि आपने वह दे दिया तो हो सकता है आपको भरत कभी मान बोले, भरत की दृष्टि से गिर जाए, वो भी मुझे स्वीकार है। बोले ऐसा भी संभव है यदि आपने वह वर मुझे प्रदान कर दिया तो भगवती मां कौशल्या भी आपसे घृणा करने लग जाए। बोले यह भी स्वीकार है राम, तेरे मुखमंडल पर प्रसन्नता, तेरे मुखमंडल पर आनंद, इसको देखने के लिए मैं जगत के कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हूं।
कितना प्रेम साहब। भगवान राम ने कहा मां, आपने अगर वह वचन दिया तो यह भी संभव है आपकी मांग भी सुनी हो जावे। आपने वह वचन दिया तो संभव है आपकी मांग सुनी हो जावे। महाराज स्तब्ध रह गई हैं कि कई राम ये क्या कह रहे हो? बोले हाँ। 2 मिनट तक मौन हो गई कि कई। मौन होने के बाद मुख से निकला, राम यदि तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मेरी मांग भी सुनी हो जाए तो वह भी मुझे स्वीकार है, लेकिन तेरे मुखमंडल पर उदासी मुझे स्वीकार नहीं। हमारी मां के हाथ को पकड़ लिया भगवान श्री राम ने, अपने मस्तक पे रखा। मां तू मेरे सर पे हाथ रख करके बोल, जो मैं मांगूंगा वो देगी ना? क्योंकि हो सकता है जो मैं मांगू उसको मांगने के बाद तेरा मन भी विलग हो जाए, मचल जाए। महाराज हो सकता है आप झूठ बोल जाएं, मेरे मस्तक पे हाथ रखो, जो मांगूंगा वो दोगी ना? कैकेयी जी ने कहा ऐसा क्या मांग रहे हो? बोले मां बोल ना देगी। कैकेयी जी ने मस्तक पे हाथ रख दिया, राम जो मांगना है मांग ले, सब कुछ तेरा तो है। ये तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, जीवन तेरा, सब कुछ तेरा। अरे तेरी मां हूं, मांगना क्या चाहिए? श्री राम भगवान ने कहा मां दूसरा वचन यह चाहिए, कल जो है भरत भाई का राज्याभिषेक और आपके राम का 14 वर्ष के लिए वनवास। जैसे सुना कैकेयी जी स्तब्ध हो गई। राम यह क्या मांग लिया आपने? अरे मेरे संबंध में तो विचार कर लिया होता। ओ ठीक है भरत राज्याभिषेक भरत का हो जाए, लेकिन आप 14 वर्ष के लिए वन यह मैं नहीं मांग सकती। अरे तुम्हारे बिना कैसे जीवन जीऊंगी रे? सबके नजर से गिर जाऊं यह स्वीकार है, मेरी मांग सुनी हो जाए यह भी स्वीकार है, मेरे पुत्र मुझे मान विमाता कहे, मान नहीं कह के विमाता कहे यह भी स्वीकार है, लेकिन आप वन में चले जाओ यह स्वीकार नहीं। राम ने कहा मां यदि आपने यह वचन न दिया तो महाराज जो मेरा ध्येय है, जो मेरा लक्ष्य है, जो उद्देश्य है वह पूर्ण नहीं होगा। अच्छा अगर यह बात है तो जा, मैं हृदय पर पत्थर रखती हूँ, राम तुम्हारे लिए यह वर मांगने के लिए तैयार हूं। क्या कैकेयी है, इसलिए कैकेयी और मंथरा के चरित्र पर कभी उंगली न उठाई है। आप कहेंगे रामायण में लिखी हुई है ये बात, लिखी हुई है, लेकिन बहुत बार बहुत जगह बहुत सारी बातें लिखी होती हैं वह सत्य नहीं होती। महाराज प्रातः काल हुआ, आप सब जानते हैं प्रातः काल में कौशल्या जी कैकेयी जी ने 2 वचन मांगे हैं, शब्द स्तब्ध रह गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अकेले जाएं, यह संभव नहीं है। भगवती पराम्बा जानकी जी ने कहा राम वन में अकेले जाएं, वह भी संभव नहीं है। महाराज दोनों साथ हो लिए। दशरथ जी ने खूब निवेदन किया, लेकिन बात समझ में नहीं आई। सारे अवधवासी स्तब्ध रह गए, रथ पर विराजमान हुए हैं, सारे अवधवासी पीछे हो लिए। महाराज कान में सुमंत जी का दशरथ जी ने कहा देखो इनकी जाने की बड़ी लालसा है, बड़ी तमन्ना है, तो जाओ गंगा के तट से रात को लौटाल के ले आना। रथ पर विराजमान हुए, गंगा तट पर चलने के लिए उद्यत हुए। महाराज जैसे रथ पर बैठे हैं, सारे अवधवासी जा रहे हैं। महाराज भगवान श्री रामचंद्र ने एक एक अपने आभूषणों का परित्याग कर दिया, अपने सारे सुंदरतम वस्त्रों का परित्याग कर दिया, सब अपने मां को दे दिया और वल्कल वस्त्र धारण करके जा रहे हैं। सारे वस्त्रों का त्याग किया है।
बड़ा सुंदर भाव है, आप दर्शन करें। आप गा रहे थे ना कल, उसको थोड़ा, बड़ा प्यारा भाव है, भगवान नाम प्रदान कर रहे हैं। राम बनो जाता दीवाता, राम बनो जाता दीवाता, राम बनो जाता दीवाता। मैया रामचंद्र भगवान की जय। एक बड़ी बात मैं आज आपसे निवेदन कर दूं। हमारे आपके जीवन में बहुत कष्ट आ रही हो, बहुत पीड़ा आ रही हो, बहुत दुख आ रहा हो, बहुत बंध आ रहा हो, बहुत श्रम करने के बाद भी अगर सफलता न प्राप्त हो रही हो, मेरे जीवन का मैं अनुभूत प्रयोग बताऊं। यदि जीवन में जिन्होंने इस शरण को श्रम करके जन्म प्रदान किया, अगर वह मां इस धराधाम पर हो तो आप उनके चरणारविंद का आश्रय ले लें। आपके जीवन की जितनी भी सफलताएं ठहरी हुई हैं, जितने भी कष्ट हैं, जब आप उनके चरणारविंद का आश्रय लेंगे, महाराज सारे कष्ट तत्काल नष्ट हो जाएंगे। यह मैं मेरे जीवन का अनुभूत प्रयोग बता रहा हूं। मां ममतामयी है, मां करुणामयी है, मां दयामयी है, मां स्नेह की प्रतिमूर्ति है।
मां वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जिन्होंने अल्पायु में समग्र परिवार का परित्याग कर दिया, महाराज संन्यास धारण करने के बावजूद भी अंत समय में महाराज अपने घर को गए और मां का दाह कर्म संस्कार भगवान शंकराचार्य ने किया और उनके मुख से निकल पड़ा, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः शन्ति सरला, परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः, मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं न तव शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है किंतु मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। आपके जीवन में दुख की आंधी आ जाए, दुख की काली रात बहुत गहरा जाए, मन अप्रसन्न हो, चित्त खिन्न हो, हृदय विदीर्ण हो, महाराज मन जगत के किसी कार्य में न लगे, तो मैं सत्य कहता हूं, अगर जीवन में इस धरातल पर आपकी हो मां, आप जाए उनके शरणारविंद में और अपने मस्तक को उनके गोद में रखें। ये अनुभव प्रयोग निवेदन कर रहा हूं, मस्तक को गोद में रखें। सत्य कहता हूं, जैसी गोद में रखेंगे उनका जो हस्त कमल है जैसी आपके मस्तक पर आएगा, मस्तक पर आते ही आपके जीवन के समस्त कष्ट तत्काल नष्ट हो जाएंगे। ये मां के हाथ में ऐसी कृपा, करुणा और दया है। जगत की जीती जागती भगवान है वह। एक बार की घटना है महाराज, एक मां के पतिदेव जो हैं, मां के स्त्री के महाराज जो जीवन के आधार हैं वह नष्ट हो गए, उनका प्राणांत हो गया। एक छोटा सा बालक, उसको लेकर के वह जीवन यापन करने लगे। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। महाराज सोचा इस बालक को कैसे पढ़ाया लिखाया जाए, धन का अभाव है। मां ने घर घर में चौका बर्तन करना शुरू किया। लगभग हर सफल पुत्र की यही कहानी है, याद रख लेना। चौका बर्तन करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ, पढ़ लिख करके बड़ा अफसर बन गया। सुंदर संबंध आने लगे, विवाह हो गया। महाराज इतना पढ़ लिख गया कि विदेशों से महाराज उसके लिए प्रस्ताव आने लगे। मां को कहा उसने, मां विदेशों से प्रस्ताव आ रहे हैं, जाऊं क्या? मां ने कहा, बेटा तुझे पढ़ाया लिखाया बड़ा बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि वृद्धावस्था में तू छोड़ करके मुझे चला जावे। आज तेरी आवश्यकता है मुझे, तू विदेश चला जावेगा तो तेरी सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो जाएंगे, तेरे कार्य सिद्ध नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर तू विदेश जाएगा तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। महाराज इसलिए ऐसे शिक्षा, महाराज कोई परिवार आगे बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई परिवार सफलता के उत्तुंग शिखर पर चढ़ गया है तो उसके पीछे जरूर कहीं न कहीं उस घर के किसी नारी का हाथ है। आज यह शरीर आप में से काफी लोग बहुत नजदीक से जानने वाले हैं मुझे, काफी लोगों ने बहुत अल्पायु से मुझे देखा है, ये मेरे जीवन में कुछ पढ़ा लिखा लिखी बातें नहीं कह रहा, जो अनुभव की बातें हैं। आज यह शरीर कहीं भी पहुंचा है इस अवस्था में। हमारे साथ के बच्चे
महाराज आज ड्रिंकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, पड़े रहते हैं। जिस गांव में मेरा जन्म हुआ वहां के बच्चे और आज भगवत कृपा से इस अवस्था में है कि भारत ही नहीं अपितु समग्र जगत में जो भी एक बार सुनता है वह हृदय से प्रेम करने लगता है। उसके पीछे मित्रों ये हमारा श्रम नहीं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इस शरण के मां का श्रम है। मैंने देखा, उनके जीवन को पढ़ा, महसूस किया और वह दर्द बहुत बार कोशिश करते हैं कि इसको न बयां किया जाए, लेकिन बयां करने से लाभ है तो उस दर्द को बयां कर देनी चाहिए। जिस दर्द को बयां करने से समाज का हित हो महाराज उसको जरूर बयां करना चाहिए। कभी भी ऐसी बात न सिखाएं अपने बच्चों को। महाराज संयम किसी के अंदर नहीं रह गया, बर्दाश्त करने की क्षमता समाप्त हो गई। सहन शक्ति लोगों की समाप्त हो गई। किसी को कुछ कह दो 2 मिनट में ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है। आप जब चिंतन करेंगे तो आपको ये सारी बातें अक्षरशः सत्य लगेंगे। महाराज पुत्री के कर्ण में पुत्री ने, उस पत्नी ने ऐसी बातें भरी। किसी का घर यदि स्वर्ग है तो किसी का घर यदि स्वर्ग का द्वार है, स्वर्ग जैसा है तो महाराज उसके पीछे उस घर के गृहिणी का हाथ है। और किसी का घर नरक का अड्डा बना हुआ है तो उसके पीछे उस गृहिणी, उसके घर के गृहिणी का हाथ है। सब कुछ आपके ऊपर है माताओं। आप जैसा चाहें वैसा घर को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को बना, क्योंकि आप जननी हैं। जननी जो चाहे समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य ही जननी करती है। संसार की और दूसरे किसी ताकत में, किसी भी व्यक्ति में यह ताकत नहीं कि समाज को एक सूत्र में पिरो दे। समाज को, परिवार को, राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाली ही मां है। महाराज बातें भर दी कान में, मां को मत ले चला करो। ठीक है अब नहीं ले जाएंगे। बातों में आ गया, महाराज विदेश की नौकरी भी ज्वाइन कर ली, जाने लगा। माने का बेटा जा रहे हो? बोले हाँ। बोले क्यों जा रहे हो? बोले माँ आपके साथ रहते ना तो मेरे प्रेस्टीज पर पड़ता है, मेरे सम्मान पर पड़ता है। महाराज जैसे सुना माँ फफक फफक के रुदन करने लगी। ठीक बेटा चला जा, कोई बात नहीं। बेटा चला गया। बेटा का जाना हुआ और माँ के जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बेटा पहुंचा था, 1 माह बाद खबर लगी कि माँ का प्राणांत हो गया। माँ ने शरण का परित्याग कर दिया। महाराज गांव वालों ने फोन किया, बोले भैया माँ चली गई है, लौट के आ जाओ। बोले आप लोग संस्कार कर दीजिए, मैं आऊंगा आपकी पाई पाई चुका दूंगा। आज के संबंध तो ऐसे हो गए हैं, मैं पाई पाई चुका दूंगा। ओहो लोगों का हृदय विदीर्ण हुआ। अरे ये वही बढ़िया थी जिसने अपने सम्मान को आंच पे रखकर घर में चौके बर्तन किए और इसी नालायक को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और ये चला गया है। कहता है पाई पाई चुका दूंगा। महीने भर बाद आया लौट करके, सोचा घर वर बेच ले। लौट करके आया, 1-1 पाई चुका दी। रात्रि में विश्राम किया कक्ष में। प्रातः काल जगा, सोचा थोड़ा सा दरवाजा महाराज बिस्तरे को साफ कर दो। जैसे ही बिस्तरे को साफ किया तो जीवन के इति में मां की पुत्र के नाम एक अंतिम पाती उठाया। पाती देखा, दृष्टि पड़ी, हृदय विदीर्ण हो गया। मां ने लिखा हुआ है, बेटा जहां भी रहो प्रसन्न रहो, मेरी मंगल कामना तुम्हारे साथ है। लेकिन जाते जाते आज एक शक्ति को
मैं और न छुपा सकी। आज जाते जाते जो जीवन में हमने एक सत्य छुपाया था, आज तुम्हें बता देने की इच्छा हुई तो बता तो नहीं सकती, लेकिन पत्र में लिखे देती हूं। बेटा, तुम छोटे थे, अचानक बृहद ज्वर का तुम्हारे ऊपर महाराज प्रवेश हो गया, बुखार से तुम पीड़ित हो गए, तुम्हारे नेत्रों की दोनों ज्योति चली गई, दोनों नेत्रों की ज्योति चली गई। मैं दर दर डॉक्टरों के पास भटकने लगी। डॉक्टरों ने कहा अब इसके नेत्र की ज्योति वापस नहीं आ सकते। मैं बिलखने लगी, जैसे भी हो मेरे पुत्र के नेत्र की ज्योति आनी चाहिए। बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले यदि कोई अपना नेत्र समर्पित कर दे तो इसके नेत्र की ज्योति आ सकती है। बेटा, मैंने उसी समय विचार किया, मेरा जीवन आधा निकल चुका है और अब मुझे ज्योति की कामना नहीं। मेरे सामने तुम्हारा जीवन अंधकार से युक्त हो, मेरा जीवन प्रकाश युक्त हो, मैं यह नहीं देख सकती थी। मैंने निश्चय किया मेरा जीवन अंधकार युक्त हो जाए तो हो जाए, पर बेटे का जीवन अंधकार युक्त नहीं होना चाहिए। मैंने अपना नेत्र तुम्हें प्रदान कर दिया, अपने जीवन में अंधकार को स्वीकार किया और तुम्हारे जीवन को प्रकाश के प्रकाश से आलोकित कर दिया। लेकिन विडंबना है, आज उसी मित्र के कारण तुम मुझे छोड़ के चले गए। उसी नेत्र के कारण छोड़ गए। मां ममतामयी है, मां करुणामयी है, मां दयामयी है। फिर से निवेदन कर दो, अगर सुखी रहना चाहते हो, कभी मन वचन कर्म के द्वारा धोखे से भी कभी अपने मातृ का, अपने पितृ का अहित न कर देना। यह बात महाराज गांठ बांध लेना। अगर ऐसा न किया, कितनी कथाएं सुन लो, यज्ञादिक कर्म कर लो, ज्योति जला लो, कुछ भी होने वाला है नहीं। इसलिए जब भी अवसर मिले प्रणाम निवेदित करिए।